द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह। बीजेपी नेताओं की पत्रकारों के साथ मारपीट और गुंडई के किस्से बहुत ही आम हैं। सत्ता में आते के साथ बीजेपी पार्टी के नेता, मंत्री, उनके कार्यकर्ता सबके सब सच दिखाने और सच बोलने वाले पत्रकारों पर कैसे कहर बनकर के टूट जाते हैं, वो अब तक आपने कई बार देखा है। सत्ताधारियों के खिलाफ सच दिखाने पर तो उनकी जान तक ले ली जाती है। वैसे पत्रकारों की खास करके ये हालत उत्तर प्रदेश के पत्रकारों की ज्यादा है। वहां की स्थिति बहुत दयनीय है। और अभी यूपी में एबीपी के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत का मामला आप देखिए कि ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और एबीपी के रिपोर्टर की जमकर पिटाई करने, उनके साथ बदसलूकी करने का जो मामला है वो निकल करके सामने आया है, जिसमें पत्रकार को पीटने वाला शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि बीजेपी का कार्यकर्ता है, जिसने पत्रकार के साथ गुंडागर्दी मचाई है, जिसने बुरी तरह एबीपी के रिपोर्टर पर हमला किया। आपको बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एबीपी के पत्रकार नित्य मिश्रा को पहले बंधक बनाया और फिर उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट की। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने पत्रकार का कैमरा छीन लिया, उनसे उनका माइक, आईडी सब कुछ छीन लिया गया। यह हमला बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव की कवरेज के दौरान किया है, जहां एबीपी के पत्रकार नित्य मिश्रा सौरिक विकास खंड में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की कवरेज करने पहुंचे थे और वो वहां पर कवरेज कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कवरेज के दौरान ऐसी कौन सी सत्ताधारियों की पोल पट्टी रिकॉर्ड कर ली, क्या कुछ खोल के रख दिया, इसके बारे में ज्यादा जानकारी फिलहाल नहीं है। लेकिन उसी कवरेज के दौरान ये मारपीट हुई है। बीजेपी कार्यकर्ता गुंडई पे उतर आए हैं और एबीपी के रिपोर्टर का कैमरा छीना, उन्हें बंधक बनाया और फिर उन्हें बुरी तरीके से पिटाई करनी उनकी शुरू कर दी। और हैरानी की बात यह है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तब यूपी पुलिस वहीं सामने खड़ी होकर के चुपचाप मूक दर्शक बनी हुई थी। ये सारा तमाशा अपनी खुली आंखों से आंखें फाड़ कर देख रही थी, लेकिन सत्ता के धौंस के आगे इतनी बेबस थी कि कुछ कर नहीं पाई। चुपचाप आंखें फाड़ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गुंडई का जो तमाशा है वो देख रही थी। और अगर करे भी तो कैसे, इन्हें पहले ही रटवा दिया जाता है, इनके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। सत्ताधारियों के कार्यकर्ताओं को तो छोड़ो, उनके ड्राइवर से लेकर के उनके चपरासी तक पे इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये लोग उंगली उठा सके। और जहां तक बात रही बीजेपी और योगी राज में पत्रकारों पर हमले की, जिन्हें मारने पीटने की, तो योगी राज में पत्रकारों की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, वो कितने स्वतंत्र है कुछ भी बताने को, लिखने को, वो कितने सुरक्षित है ये बताने की जरूरत नहीं है, ये जग जाहिर है। सबसे ज्यादा पत्रकारों के अधिकारों का हनन, उनके साथ बदसलूकी, गुंडागर्दी इसी गुंडा प्रदेश में किया जाता है योगी राज में, जहां सत्ताधारी भाजपाइयों की गुंडागर्दी और दहशत चलती है। कुछ भी बोलो, उठा के सीधा जेल में डाल देंगे। कभी भी आप मुंह खोलो, मौत के घाट उतार देंगे। जरा सी इनकी पोल खोल दो, इनके नेताओं पर सवाल उठा दो, सच दिखा दो, इनसे 4 सवाल कर लो, इनके खिलाफ कोई खबर चला लो, अगले दिन उस पत्रकार को जान से मारने की धमकियां मिलनी शुरू हो जाती है। फिर वो पुलिस के पास जाता है मदद की गुहार लगाने, वहां से लात मार के भगा दिए जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। फिर योगी जी से मदद की गुहार लगाओ, वहां से भी कुछ नहीं मिलता, कोई भी संज्ञान सरकार इस पे नहीं लेती। और अंत में कल होकर के खबर दिखाने वाले पत्रकार अखबारों में खुद एक खबर बन करके रह जाते हैं। शराब के खिलाफ अभियान में बेहद सक्रिय रहे टीवी चैनल पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव के साथ वही हुआ। पिछले दिनों आपने देखा, पत्रकार ने अपने ऊपर हमले की आशंका पहले ही जता दी थी और इसे जताते हुए एडीजी प्रयागराज जोन को पत्र भी लिख करके भेज दिया था। उसके अलावा योगी सरकार से मदद की गुहार लगाई थी, सुरक्षा की गुहार लगाई थी। मौत से बस एक दिन पहले सुलभ ने चिट्ठी लिख करके पुलिस को सूचना दी थी कि उनकी जान को खतरा है। योगी सरकार को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने हाल में जिले के एक बड़े शराब माफिया के ऊपर खबर चलाई थी, लेकिन हुआ क्या, कोई नहीं। उनके चिट्ठी पर कोई भी किसी तरीके की कोई भी सुनवाई नहीं की गई और अंत में उनकी हत्या हो गई। एक दिन के बाद, मौत के बाद हत्या के मामले दर्ज कर लिए गए। लेकिन अभी देखिए कि अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बीजेपी विधायक इंद्र प्रताप तिवारी और विकास सिंह देवगढ़ के खिलाफ खबर लिखने पर, आपको याद होगा, भारत कनक अखबार के ब्यूरो चीफ पटेश्वरी सिंह पर जानलेवा हमला किए गए थे। उन्हें बुरी तरीके से इनके गुर्गों ने मारपीट किया था उनके साथ, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गए थे। और फिर उसी घायल अवस्था में पत्रकार ने एक वीडियो बयान में बताया था, उनका एक वीडियो काफी वायरल भी हुआ था, जहां वो ये बता रहे थे कि जब वो घर जा रहे थे तभी रास्ते में एक सफारी गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी और जैसे ही वो मोटरसाइकिल से नीचे गिरे तो करीब 4-5 लोगों ने उन पर हमला किया बुरी तरीके से। और हमला करते हुए हमलावरों ने ये कहा था कि अब निकालो इंद्र प्रताप तिवारी और विकास सिंह देवगढ़ के खिलाफ खबर, जितना खबर चलाना है चलाओ, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक भाजपा नेता के बेटा द्वारा पत्रकार की पिटाई का मामला जो है वो सामने आया था।
जहां एक पत्रकार जिनका नाम विनय तिवारी है, उन्होंने स्थानीय भाजपा नेता के खिलाफ कुछ खबरें चलाई थी, कुछ सच्चाई दिखाई थी। जब खबरें चलाई तो भाजपा नेता के बेटों ने अपने साथियों के साथ मिल करके पत्रकार पर जानलेवा हमला किया। बहुत बुरी तरीके से उनको भी मारपीट किया गया था। इस हमले में पत्रकार बुरी तरह से घायल हुए थे। आरोपियों ने पत्रकार को इतनी बुरी तरीके से पीटा था कि उनके हाथ पैर हड्डी हड्डी तक उनके तोड़ दिए गए थे। वहां भी कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं, पुलिस तमाशा देखती रह गई थी। इसी के साथ पत्रकार विक्रम जोशी हत्याकांड को भी जरा आप एक बार याद कर लीजिए। पिछले साल जो हत्याकांड हुई थी विक्रम जोशी, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध कर रहे पत्रकार विक्रम जोशी की सरेआम अपराधियों ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। जबकि वो बार बार पत्रकार विक्रम जोशी ने पुलिस से गुहार लगाई थी कि उनकी जान को खतरा है, बार बार जाकर के वो पुलिस को अवगत करा रहे थे। लेकिन योगी राज में निकम्मी और मजबूर यूपी पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। अंत में बदमाशों ने उनके सिर में गोली मार दी थी। वारदात के वक्त बाइक पर पत्रकार की 2 बेटियां भी बैठी थी। उनके सामने इस तरीके से उनके पिता को मौत के घाट उतारा गया। इतनी खौफनाक घटना पर भी सरकार कुछ नहीं कर पाई। इससे समझिए कि यूपी में हालात बहुत दयनीय है और यहाँ कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है पूरी तरीके से। भाजपा राज में उत्तर प्रदेश में गुंडा राज पैदा हो चुका है। कानून व्यवस्था और सरकार का दिवाला बहुत ही अच्छे तरीके से निकल चुका है और खुद इसमें सत्ताधारी दल के नेता, उनके कार्यकर्ता ही आप देखिए तो ज्यादातर शामिल पाए जाते हैं। जहां ये बार पर पत्रकारों के साथ हिंसक घटना को अंजाम देते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, धमकियां दिलवाते हैं, उन्हें मारते हैं। अभी कल ही रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी को पत्रकारों का हमलावर बताया था। किम जोंग के साथ तानाशाहों और कट्टर शासकों के साथ मोदी सरकार की तुलना कर दी गई है। उनका भी नाम इसमें शामिल हो चुका है। और आज देखिए कि पार्टी के एक कार्यकर्ता की पत्रकार के साथ इस तरीके से गुंडाई सामने आई है। बीजेपी और योगी राज में उत्तर प्रदेश खास करके पत्रकारों के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश साबित हुआ है, जहां सत्ता के पावर के आगे, सत्ता के नशे में चूर नेता कार्यकर्ता सब प्रेस की आजादी को कुचलने में लगे रहते हैं। उनके साथ बदसलूकी करते हैं, आए दिन उनके साथ मारपीट की जाती है। योगी सरकार में इन्हें मौत के घाट उतारा जाता है और योगी सरकार इन पे कोई कार्रवाई ऐसे लोगों पर नहीं कर पाती है। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।